होने बास कर मेरा घटका पट दे खोल, रसना पर बासा करो तो मैं सूत शब्द मुख बोल। बुद्धिहीन तनु जान के तो सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे तो हरो कलेश विकार। सूर न पूछे टीपण और संगुण न पूछे सूर, मरना नो मंगल गिने भाई समर चढ़े मुख। जब सूर भी योगा उस सुख नहीं पूछता है, दादा तो मैंने तारीख बता दे, मैंने समय बता दे, मैंने टेम बता दे, वो समय नहीं पूछता, उसके मुख पर नूर चढ़ता है। तो एक छोटा सा बच्चा चंद्रशेखर आजाद अपना क्या बताता है, अरे क्या पूछोगे जनाब आली, क्या पूछोगे जनाब आली। जनाब आली उर्दू का शब्द है, श्रीमान जी क्या पूछोगे, बिल्कुल ही बर्बाद हूँ। अरे आजादी मेरी माता है, उसका बेटा आजाद हूँ, उसका बेटा आजाद हूँ। क्या पूछोगे जनाबे आली, क्या पूछोगे जनाबे आली, बिल्कुल मैं बर्बाद हूँ। आजादी है, आजादी मेरी माता है, उसका बेटा आजाद हूँ। क्या पूछोगे जनाबे आली। पूछोगे साहब, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। मेरी माँ का नाम आजाद, उसका बेटा मैं आजाद हूं। और सुनिए क्या बता रहे हैं, मैं कौन हूं। उसी प्रकार भारत माँ को दुखी देख, दुख भारी मेरे मन में है। आज बुझाए बुझती को न लागी आग वतन में है। घर तो तेरा जेल में है या राणा जी के वन में है। यहाँ तो गरीब खाना है, दौलत खाना लंदन में है। इस आजादी की बिल्डिंग की एक छोटी सी बुनियाद हूँ, जो मेरी माता है। छोटी सी चिनगारी हो से आजादी की। मेरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े योद्धा पड़े हैं, उनका मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे। तुमने मेरे बात को बहुत बर्बाद किया। और सुनिए, ऋषियों की संतान के घर में चोरी कर ली चोरों ने। अंग्रेज खड़े हुए थे, उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है, इन चोरों ने चोरी कर ली ऋषियों की संतान में। ऋषियों के संतान के घर में चोरी कर ली चोरों ने। हरी भरी फुलवारी को बर्बाद किया इन चोरों ने। भारत की संपत्ति को लूटा इन चटनी चाट चटोरों ने। बुरी तरह से खून बहाया था इन फिरंगी चोरों ने। और सुनिए जो साहब,
अंग्रेजों की पस्त खोलने वाला एक फसाद हूँ। आजादी मेरी माता है, उसका बेटा, उसका बेटा आजाद हूँ, बेटा आजाद हूँ। सब आजाद हैं, मेरे हाथ में माइक है, मैं जो भी कुछ बोलूंगा बोल लूंगा। आप आराम से कुर्सी पर बैठे हो। अंग्रेजों के जमाने में आजादी नहीं थी, और ये आजादी में दान और दहेज में नहीं मिली है। 7,25,000 व्यक्ति एनकाउंटर लिखित में मारे गए थे, लिखित में भारत के शहीद हुए थे, जिनका तो एंट्री थी अंग्रेजों के पास, उनके लिखित में थे। अब वैसे कितने लोग मर गए, उनकी कोई एंट्री नहीं थी। इतने बलिदान किए हमारे वीरों ने, जब ये आजादी आज में मिली और स्वतंत्र रूप से बैठे हैं। अरे बेटे, मैंने तेरे को तेरा पता पूछा तो तू क्या बता रहा है? बोलो सुन मेरा पता। जब साहब मेरा पता सुनिए, मैं कौन हूं? इतना तो मुझे मालूम है। वो पंडित चंद्रशेखर, वो भी पंडित था। इतना तो मुझे मालूम है, मैं कौमी परवाना हूं। अंग्रेजों को भगा के दम लूं, इतना मैं मर्दाना हूं। किसी 2 व्यक्तियों के नाम बताइए जिनको तू जानता है। ऋषि दयानंद और सदानंद का मैं जाना पहचाना हूं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरी पहचान है। और सुनिए, मेरे बाप का नाम सुनिए, मेरे दादा का नाम सुनिए, उसके भी दादा का नाम सुनिए, उसकी भी दादा। अरे बोले बच्चा तू छोटा है, बात बहुत बड़ी करता है। बोले मेरी 20 पीढ़ी के नाम बताता हूँ। राम कृष्ण और दादा भी सब उस अर्जुन की औलाद हूँ। आजादी मेरी माता है, उसका बेटा आजाद हूँ। प्रकार से मैं भाई साहब ने बहुत बड़ी पुरानी याद दिला दी। ऐसा मौका, ऐसी बात, इसी छोटी सी उम्र में आदमी इतना जज्बा है, ऐसी बातें करते वीरों में, देश के नौजवानों में खून में उबाल आता है। हमारे कैप्टन साहब बैठे हैं, इन्होंने देश की सेवा की, और ये भी आज देश की 20 साल सेवा करके 30 साल फिर आज समाज की सेवा में लग रहे हैं, गौ माताओं की सेवा में लग रहे हैं। तो 2 लाइन और सुनिए एक वीर पुरुष की, जो ये उस समय का किस्सा है। पंडित जी मैं आपको बता दूं, स्वामी जी, ये भाई भूमि पार्थरथी यहाँ पर आकर के अर्जुन रथ पर सवार हुआ था, और यही पांडवों ने अपना गुप्तवास बिताया था। इस गांव का नाम पौराणिक आज का नहीं है, ये बहुत पुराना गांव है। पार्थरथी के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक जियाजीत नाम का दाना आ जाता है, पहलवान आ जाता है, वो आकर के बेल को मारता है। अगर राजा तेरी नगरी में कोई है जो ऐसा मेरी बेल को दबा ले, किसी की माँ ने दूध पिया हो तो भीम भंडारी आपके रसोई की माँ ने भोजन पका लो, वह कान में लोहे दे दिया। और वह जब आवाज लगा तो राजा का दरबार में पहुंच गो। बोले राजा तेरे दरबार में कोई, तेरी नगरी में कोई सही योद्धा नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, और किसी की माँ ने दूध पिलाया नहीं। इतनी सुनी उस वीर ने, और तन बदन में आग लागी, और वह जाकिरा ने जो बेल को मारे, बेल ने दबा दी। हाँ जी, आला ही कर दो संगीत।